जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मार्गशीर्ष मास में शुक्रवार को सुनी जाने वाली संतोषी माता की कथा को कहेंगे। जो भी व्यक्ति संतोषी माता की व्रत कथा को शुक्रवार के दिन सुनता या सुनाता है, उस पर संतोषी माता सुख शांति और वैभव की कृपा करती है। संतोषी माता का व्रत करने से घर में सुख शांति धन और संतोष आता है। माता उनकी सारी समस्या हर लेती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता संतोषी की पूजा करने से विवाह संबंधी समस्याएं भी दूर होने लगती हैं। आइए अब हम संतोषी माता की कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए संतोषी माता की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिला देती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने थे। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आई। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तब माता ने उनकी झूठी थाली में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बना दिया। झूठन साफ कर कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल बाद, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया, आनंद से हमरू सोच हटाओ, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपकी, देख धीरऊ में धीर, सुधी हमारी मति बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर से भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करता। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7 से 8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल के खोपरे में पानी
इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की चिंताएं दूर होती हैं। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। प्रीतम भार गया हो तो जल्दी आता है। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे है। सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, वह सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे है। इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपया का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या 11.25 रुपये का भी सहूलियत अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। 1.25 रुपये से 5.25 रुपये तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लें। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना, सुनना, इसके बीच क्रम टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे जब तक कार्य सिद्ध ना हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती हैं। उद्यापन में 28 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चना का साग करना। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावे। देवर जेठ घर परिवार के लड़के मिलते हों तो दूसरों को बुलाना नहीं। परिवार में ना मिले तो ब्राह्मणों के रिश्तेदारों या पड़ोसियों के लड़के बुलावे। उन्हें खटाई की वस्तु ना दें तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं बड़ी मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर करें, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगी, काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया, पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली होकर
घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है। माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत करके दुकान पर जाना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे बहुत जल्दी उठकर उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वह सब उसकी बात अनसुनी करके उसका मजाक उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं क्या? एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार सांच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मानकर स्नान कर संतोषी माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर मन में माता का नाम लेने लगा। घर ले जाने के वास्ते गहने कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपटकर घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी ले जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती हैं, पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझा उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाजें जोर जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर बहू बोली, बहुत अच्छा माता। ये कहकर लकड़ी के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी के तट पर रखा, एक माता के मंदिर में रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बना खाकर गांव जावे। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन सा मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आ गई। अपने दिए हुए कष्टों को भूलते हुए कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल होके माँ से पूछता है, माँ, यह कौन है? माँ कहती है, बेटा, यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं तू जब से गया है। तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। कामकाज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर
भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोली, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी। ये कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी लेकर दूसरे कमरे में, जो तीसरे मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन कराना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती, देख रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने गए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगी, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है, ये देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी की नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर की इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती वह माता के मंदिर गई। हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब ना होगी माँ। माँ बतलाओ, वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़के को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। ये कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, एरी, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो
वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते थे। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो इस कथा को पढ़े या सुने उसकी मनोरथ पूरी हो। बोलो संतोषी माता की जय। ऐसा माना जाता है कि इस दिन संतोषी माता और माता लक्ष्मी की आराधना करने से सुख समृद्धि, सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति होती है। जो भी लोग इस दिन व्रत करते हैं उन सभी की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शुक्रवार का व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जा सकता है। कहते हैं जो व्यक्ति लगातार 16 शुक्रवार व्रत करता है उसे माता संतोषी सुख सौभाग्य प्रदान करती हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि माता संतोषी के व्रत में खट्टी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना किया जाए। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और व्रतों से जुड़ी कथाओं को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारी व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उसे क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हैं, जिस पर आपको वीडियो का सबसे पहले लिंक मिलेगा, जिससे आप उसे सबसे पहले देख पाएंगी। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और कल का प्रश्न कि लक्ष्मी जी का वाहन कौन है, इसका सही उत्तर हमारे परिवार में से प्रिया राय जी ने दिया है। इसका जवाब है उल्लू। साथ ही में ललिता साहू जी और संगीता जी को हमारी राधे राधे। और आज का प्रश्न है कि भगवान ने राम अवतार कब लिया था, त्रेता युग में या द्वापर युग में। अपना प्रेम और सहयोग हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिए और प्रेम से बोलिए जय माता दी।